कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसी विधेयक से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। A historic achievement. Congratulations. इस मुहर के साथ ये वो ऐलान था जो लोकतंत्र के मंदिर में 27 साल बाद रचा गया। A historic achievement. Congratulations. आज देश की महिलाओं के चेहरे की खुशी, उनके जश्न का अंदाज मानो कह रहे हों कि मोदी है तो सब मुमकिन है। ये नारियों की शक्ति का प्रदर्शन ही था जब तमाम खटास और शिकायतों के बावजूद बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े। दोनों सदनों से नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद नजारा कुछ खास था। महिला सांसदों के चेहरे की खुशियां बता रही थी कि बिल पास होने के क्या मायने हैं। राज्यसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान खुद पीएम मोदी मौजूद थे। उपसभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही निर्विरोध बिल पास होने का ऐलान किया, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग तरह की भाव भंगिमा के साथ इसका स्वागत किया। चेहरे के भाव अगर कोई पढ़ पाता तो शायद यही कहता, मोदी ने जो प्रण लिया वो आज पूरा हो गया। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे, जबकि बिल के खिलाफ 2 वोट पड़े थे। लेकिन राज्यसभा में बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े, जिसके बाद स्पीकर ने राज्यसभा से बिल पास होने की घोषणा कर दी। Honorable members, subject to correction, ayes 215. Noes 0. Abstention 0. The motion is adopted. बिल के पास होने के ऐलान के साथ ही संसद में तालियों की गड़गड़ाहट, डेस्क पर तालियों की थाप और चेहरे पर खुशी की लहर। आधी आबादी को 33% ही सही, लेकिन वो हक मिल गया। देश के विकास के रथ में आज एक और पहिया जुड़ गया। वो सपना साकार हो गया जो पिछले 27 सालों से अधूरा था। वो जिद पूरी हुई जिसे पूरा ना होने देने की कुछ दलों ने कसम खा रखी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कल यानी कि 21 सितंबर को राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से पास हो गया है और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई बिल पूरी एकदम फुल मेजॉरिटी के साथ पास हुआ हो। भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का आगाज हो चुका है। भारत की संसद ने इतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया है। इस पन्ने को जोड़ने के लिए राजनीति में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का आभार जताया। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मोदी सरकार ने जब महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए स्पेशल सत्र का ऐलान किया था तो किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन जब इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया तो किसी भी दल ने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। तो कुछ दल ऐसे देखे गए थे जिन्होंने कहा था ओबीसी अल्पसंख्यक कोटा होना चाहिए, लेकिन तमाम शिकवे शिकायतों के बाद आखिरकार ये जो विधेयक है दोनों ही सदनों से अब पास हो चुका है। अब अंतिम मोहर राष्ट्रपति के पास लगनी है और उसके बाद जाकर पूरे देश में अगर हम देखें तो आधी आबादी को उनका हक मिलने जा रहा है। उनके हक पर मोहर लग चुकी है।